10 साल का जी अभिनव अरोड़ा, मैं कोट करके उसका नाम कह रहा हूँ। और उसको लेके कई तरह की बातें कही जाती हैं, बताया जाता है, समझाया जाता है, इवन ट्रोल किया जाता है जी। छोटे से बच्चे को। उसके पीछे उसे पॉपुलर करने की जो भी मंशा रही हो, मुझे उस पर नहीं जाना है। लेकिन एक बच्चा जो धर्म की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, उसे कहा जाता है वो पाखंड कर रहा है। डॉक्टर वायरा की बेबाकी से सारी बात कहती है। अभिनव को लेकर आपकी क्या सोच है? अभिनव को लेकर मेरी सिर्फ ये सोच है कि ये अभिनव की पढ़ाई की उम्र है, उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो ढोंग है, उस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। मतलब मुझे लगता है, मुझे एतराज है। आप 10 साल के 10 बच्चों को अभिनव के साथ बैठाइए। और हालांकि मैं अभिनव से कभी मिली नहीं हूँ, ना मेरा उसके माता पिता से कोई लेना देना है, लेकिन 10 साल के 10 बच्चों को बिठा के डिबेट करवाइए। मैं रिटर्न में दे रही हूँ कि अभिनव पास होगा और वो 10 बच्चे फेल हो जाएंगे। एक बात। और दूसरी बात, रैंडमली आपको बच्चे बुलाने पड़ेंगे, बच्चों की तैयारी नहीं करानी है आपको। और आप उनका टीवी शो के ऊपर ऐसे लोगों के साथ शास्त्रार्थ करवा रहे हैं जो 50, 55, 60, 70 साल के हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को दे दिया। वो 10 साल का बच्चा गोपी गीत कैसे सुनाएगा? आप उससे कह रहे हैं गोपी गीत गा के सुनाओ। अरे वो 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा टीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है कि उसने नॉनवेज खाया, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि उंगली मार एक डाकू हुआ करता था और लोगों की उंगलियां काट लिया करता था, लोगों को मारता था और चोरी करता था, तंग करता था। एक दिन उसे रास्ते में नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम का नाम लो। तो बोला राम राम क्या होता है, मुझसे नहीं लिया जाएगा। तो बोला मरा मरा बोलो। उसने मरा 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 राम बोलने लगा और वो क्या बन गया? वाल्मीकि। अगर वो इंसान वाल्मीकि बन सकता है तो हमारा बच्चा, ये छोटा सा 10 साल का बच्चा, अगर प्रयत्न करके कभी नॉनवेज खाकर उसने छोड़ भी दिया और आज राम का नाम ले रहा है, 10 साल के बच्चे के ऊपर मीम्स बन रहे हैं अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। आप उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, उसके चेहरे पर सूरज देखिए, उसके चेहरे पर चमक देखिए। मुझे नहीं लगता वो ढोंगी है। अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ ये जबरदस्त करवा रहे हैं तो मैं उनके पेरेंट्स को भी हेड्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ आप अपने बच्चे से फोन लेके दिखाओ मुझे। उसे तो वो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो क्या गाली दे रहा है, वो क्या अश्लील वीडियो डाल रहा है, क्या वो कपड़े इंडिया गेट पर उतार रहा है? किसी लड़की के किसी भी एक व्यक्ति ने मीन नहीं बनाया उस लड़की के लिए जो इंडिया गेट पर शहीदों की श्रद्धांजलि स्थान पर नंगी घूम रही है। और वो 10 साल का बच्चा तो फिर भी राम राम कर रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? भेड़ चाल है। अगर एक ने एक को बुरा कहते, सब बुरा कहते जाएंगे, लेकिन एक बंदा आगे उठकर 10 साल का वो बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, वो क्या रह सकती है आपके इस तरह के मीन से? राधे कृष्ण ही तो कह रहा है, अभी वो इस पथ पर चला है, टूटी फूटी उसको बात आती है, वो टूटे फूटे ज्ञान में कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने आपसे पैसे मांगे? क्या उसने आपसे आकर कहा मेरे पास आके हाथ दिखाओ, मेरे अकाउंट में पैसे डालो? जब ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा और वो एक अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली हम पता है क्या करते हैं, अपने सनातनियों का खुद मजाक उड़ाते हैं और हम वो करते हैं जो मीडिया हमें दिखा रही है और हम उसको आगे करते चले आते हैं। इसमें से 10 बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी या 10 बड़े बड़े रील्स बनाने वालों ने भी उसके अंदर अगर अच्छा देखा होता तो आप उसमें 10 लोग उसके करियर को, उसकी जिंदगी को, उसको अप्रिशिएट कर सकते थे और 10 बच्चों को आगे बढ़ा सकते थे जो धर्म के नाम पर चले। वहीं पर स्टॉप करके धर्म को खत्म कर दिया। हर इंसान जो भगवान का नाम ले रहा है वो ढोंगी नहीं होता। नहीं आता आपको कुछ भी, अगर आप कोशिश तो कर रहे हो, प्रयत्न तो कर रहे हो। और एक बात बताऊं, इतिहास गवाह है, कृष्ण की भक्ति करने वालों को तो दुनिया ने पागल, ढोंगी, बेकार, बेवकूफी का है। वो करवाता ही पहले अपमान है हमारा। कृष्ण की भक्ति करोगे तो पहले समाज में अपमान होगा। मान लीजिए, क्या मीरा का नहीं हुआ? अपने पति को छोड़ के दूसरे के पीछे भागना वो प्यार है? वाह। और अपने माता पिता के कहने पर कृष्ण का नाम लेना, या मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं गौशाला जा रहा हूं, मैं संतों के बीच में बैठ रहा हूं, तो वो ढोंग है। मुझे ये दोहरा मापदंड समझ में नहीं आता है। जो भी उस बच्चे के साथ हुआ गलत हुआ।